हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन मेरी सीरीज कंप्लीट वेलनेस विद आरती में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी एज से यंग दिख सकते हैं। देखिए, बुढ़ापा तो आएगा डेफिनेटली, लेकिन एक होता है ना ग्रेसफुली एजिंग। हैं आप 30 के अभी और लग 40 के रहे हैं, या इसको हम रिवर्स कर दें, हैं आप 40 के लेकिन 30 के लग रहे हैं, तो वो कैसे होगा। मैं फिर बता रही हूँ, बुढ़ापे से भी डरना नहीं है। अगेन ये हमारी फेज है, जैसे हम 20s में थे, 30s में थे, 40s में थे, 50s में भी जाएंगे, 60s में भी जाएंगे। बट एक होती है ग्रेसफुली एजिंग, तो वो कैसे आएगी। आपका फेस हमेशा यंग दिखे, खुश दिखे। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं आपको कॉस्मेटिक्स बताऊंगी या हैवी कुछ महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बताऊंगी, कुछ भी नहीं। सिंपल बिना कुछ लगाए ही आप कैसे यंग दिख सकते हैं। कुछ खाने में हम ऐड करेंगे, कुछ हटाएंगे, कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, कुछ फेस वॉश बताऊंगी, कुछ स्क्रब बताऊंगी। विदाउट, मैं अगेन बता रही हूँ, महंगा कुछ भी नहीं होगा, बहुत सिंपल जो आप सबके बजट में होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की सीरीज। अगेन जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, अप टू यू। मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी हेल्थ अच्छी रहे, यही मेरा मोटिव है। आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, पर आप इसे ध्यान से सुनना। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपसे कोई मिलता है और आपका फेस खिला हुआ हो, तो क्या लगेगा, वो आपको बोलेगा कि आप इतने खुश कैसे हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जो खुशी है या चमकता हुआ हमारा फेस है, शाइनी हमारे हेयर हैं, तो देखकर ही सामने वाला खुश हो जाता है और डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि आपका, जो मैं बोलूँगी यही पूछते हैं सब लोग, कि आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या सीक्रेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, खुशी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो हमारा ऑर्नामेंट है सबसे अच्छा। आपका चमकता हुआ चेहरा और उस पर स्माइल, उससे अच्छा ऑर्नामेंट कोई है ही नहीं। कोई कॉस्मेटिक भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने डे स्टार्ट किया, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप गुनगुना पानी पीजिए और उसके बाद जो आपको करनी है डेली रूटीन में, प्राणायाम अगर आप करते हैं, उससे सबसे अच्छा प्राणायाम कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, मैं फिर बोलूँगी, जो लोग कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो दिख रहे हैं, वो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। उनको पता है कि योगा से हमारे फेस पे, कपाल का मीनिंग ये आपका फोरहेड, और ये भी पार्ट आ जाता है, और भांति और कपाल को मिला दिया जाए तो मीन्स आपके फेस चिक्स जो ग्लो करते हैं, उसका मतलब ही यही है। और जब आप उससे करते हैं तो नॉट ओनली ये फेस पर इफेक्ट दिखाई देगा, आपका अंदर से, जो बोलते हैं ना, डिटॉक्सिफाई होती है हमारी बॉडी। और अगेन अनुलोम विलोम, अगेन एक ऐसा प्राणायाम है, इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी आता है, वो लेटर स्टेज है, पर आप करें इसे, मैं फिर बोल रही हूँ, करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं फेशियल की। हम लोग जाते हैं, कितना पैसा हम फेशियल पे लगाते हैं। मैं नहीं कराती, कराती हूँ तो साल में एक बार, वो भी अब छोड़ चुकी हूँ। नो ब्लीच, नो फेशियल। मैं आपको फिर बता रही हूँ, नेचुरल ग्लो के लिए हमें क्या करना है, मैं वो सब बताऊंगी आपको। इसमें कुछ फूड ऐड भी करने हैं हमें। अब सेकंड थिंग मैं बात कर रही थी, आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, ये मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है। सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को रब करें, ये हमारा नेचुरल फेशियल है, प्लस एक्टिवेशन है ये हमारी पूरी बॉडी का। जब आपको लगे आपके हाथ पूरे अच्छे तरह वार्म हो गए हैं, आप कोई ड्रॉप ऑयल की भी ले सकते हैं, नारियल तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, या अगर कोई तेल अवेलेबल नहीं भी है तो सिंपल इसे करें। मॉर्निंग में उठते ही आपको अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है। जब लगे आपके हाथ अच्छे से गर्म हो गए हैं, इसे रखें फर्स्ट अपनी आंखों पर, अपने चेहरे की मसाज करें और धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करें। तो यस, आपको तभी लगेगा कि आपका फेस एकदम से, मैं फिर बोलूंगी, कि ग्लो करने लगेगा, शाइन करने लगेगा। तो ये दिन में आप सुबह करें, रात को करें, जब एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम के बाद करें। तो दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, पर 3 बार तो जरूर करें, जो कि मैं भी हमेशा करती हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें फेस वॉशेस की, हम फेस वॉश करते हैं, क्या क्या कितने कितने कॉस्मेटिक लेकर आते हैं, उसमें हमें नहीं पता क्या क्या मिक्स किया हुआ है। फिर मैं बोलूँगी, अगर आप करना ही चाहते हैं तो यस, आप हर्बल फेस वॉशेस ट्राई कर सकते हैं। बट अगर नहीं करना तो सिंपल सॉल्यूशन जो मेरा रहता है, बेसन सबके घर में अवेलेबल है, मुल्तानी मिट्टी भी आती है, मेरा पर्सनल चॉइस बेसन है, उसमें आप दूध मिलाइए, थोड़ा सा हनी मिलाइए, वो आपका स्क्रब का काम भी करता है, फेस वॉश का भी करता है, बॉडी वॉश का भी काम करता है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। और सेकंड थिंग जो मैं आपको बताऊं, हम सोचते हैं कि हमारी जो स्किन है, जब हम सिर्फ ब्रीद करते हैं
तभी हम सांस लेते हैं, नहीं। हमारा एक एक सेल, मैं फिर बोलूँगी सेल्यूलर लेवल जो हम बोलते हैं, हमारे बॉडी में कितने सेल हैं, हमारी स्किन सेल की ही बनी है, हमारा एक एक सेल ब्रीद करता है। और जब आप क्या करते हैं, इतना सनस्क्रीन लगा लेते हैं, हाथों पे लगा लेते हैं, फेस पर लगा लेते हैं, फिर आप जाते हैं बाहर, अगर जा रहे हैं, मैं सनलाइट की बात कर रही हूँ, पूरा एक्सपोज़र हमारा बॉडी कहीं से भी ब्रीथ ही नहीं कर पाती, क्योंकि आपने इतना सनस्क्रीन लगा दिया। अगेन उस सनस्क्रीन में हमें नहीं पता क्या-क्या मिलावट है, कितने आर्टिफ़िशियल इंग्रीडिएंट्स हैं, जो पैराबेन लिखे होते हैं ऊपर, कितनी उसमें आर्टिफ़िशियल स्मेल्स हैं। बिलीव मी, मैं फिर कह रही हूँ, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप 11 बजे से पहले स्टेप आउट कर रही हैं बाहर, तो सनस्क्रीन की नीड नहीं है। वो वाली सन की लाइट हमें चाहिए 15 से 20 मिनट। आपको लगाना ही है तो कोकोनट ऑयल लगाइए, सबसे अच्छा है। दिन में अगर आप स्टेप आउट कर रही हैं तो यस, मैं बोलूँगी लगाएँ, पर अगेन आपको हर्बल ही स्विच करना है, आपको उसके इंग्रीडिएंट मस्ट देखने हैं, फिर आप लगाएँ। तो ये तो हमारी हुई फेस वॉश की बात, स्क्रब की बात। आप खुद देखें आपके फेस को क्या सूट कर रहा है। उससे उसके बाद अगर हम फिर से बात करें स्क्रब की भी, किया जब आपने किया तो मॉर्निंग में एक तो मैंने आपको ये बताया, एक आप ब्लड सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर ईयर के पास 5 से 10 बार करके देखें, और अपने ईयर को ऐसे भी करें। तो इससे भी क्या होता है, हमारे पूरे ये जो पॉइंट्स है, जब हम फेशियल करा के आते हैं, तो क्यों हमारे फेस पे इतना ग्लो आ जाता है, क्योंकि हमारे फेस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फेशियल में प्रोफेशनल होते हैं, वो प्रेस करते हैं। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं 3-4 स्टेप बता रही हूँ, प्राणायाम बता रही हूँ, आप इसे करके देखें तो रियली आपको खुद बिलीव बिलीव मैं वही बोलूँगी, बार-बार मैं क्यों प्रेशर दे रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों का है, जो लोग कै करते हैं, वो मैं फिर बोल रही हूँ कमेंट बॉक्स में करें। कई 30 के होकर भी 40 के दिखते हैं, और कई 40 के होके भी 30 के दिखते हैं। तो डेफ़िनिटली वो कुछ तो ऐसा करते हैं जो इतनी अपनी एज से यंग दिखते हैं। उसके बाद एलोवेरा, कितना हम अगर घर पे प्लांट लगा दें, प्लांट नहीं लगा सकते तो बाहर से लेकर आइए। मैक्सिमम आपका 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, सिंपल इंग्रीडिएंट्स बता रही हूँ मैं आपको, 100 रुपीज़ में, ये जो मैंने बेसन का भी बताया हमारे घर में अवेलेबल होता है। अगेन एलोवेरा बता रही हूँ। एलम, अगेन एलम फिटकड़ी की मैं बात कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे पापा शेव करने के बाद कभी कोई लोशन नहीं लगाते थे। अभी वो 75 प्लस हो चुके हैं, और अभी भी रियली टच वुड उनका फेस, मैं फिर बोल रही हूँ, ग्लो करता है, इतना चमकता है, कभी उन्होंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ शेव करने के बाद अभी भी वो एलम रगड़ते हैं। तब मैं सोचती थी कि पापा क्या लगाते हैं, पर जब बड़े हुए समझ आएगी तो ये तो हमारा नेचुरल जो हम करते हैं ना, अपनी टोनर भी लगाते हैं, मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते थे, अभी नहीं लगाती, मैं भी स्विच कर चुकी हूँ नेचुरल चीज़ों पर। तो इतना, वो भी कितने का स्टोन आता है, 50 से 100 रुपए में। अगेन आपको कोई भी टोनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको रगड़ लेते हैं 5 मिनट, वो अमेज़िंग वर्क करता है। आप उसे यूज़ करके देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि येस, ये नेचुरल चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अब बात करेंगे खाने की, ये तो मैं बता रही हूँ हमारी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। इंटरनल जो हमारा सलाइवा है, मैंने इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाई है। अकॉर्डिंग टू राजीव दीक्षित जी, या जो आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, उन्होंने अगर आयुर्वेदा पढ़ा है तो उसमें मॉर्निंग जो हमारा सलाइवा है, इट्स अमेजिंग। मैं फिर बोल रही हूँ, इट्स अमेजिंग। पूरे दिन में आप जब मॉर्निंग का जो सलाइवा अंदर लेकर जाते हैं, वो हमारे डाइजेशन के लिए इंटरनली इतना अच्छा वर्क करता है। मैंने वही बोला कि मैंने मॉर्निंग रूटीन करके एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें एक-एक स्टेप बताया है कि पानी भी जब हम धीरे-धीरे पीते हैं, तो वो सलाइवा जितना ज़्यादा बनता है, हमारी हेल्थ उतनी इम्प्रूव होती है। मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, मैं बार-बार हर वीडियो में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि येस, ये डेफ़िनिटली होता है। अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे, तो आपकी स्किन, मैं फिर बोल रही हूँ कि ग्लो करने लगेगी, हेयर शाइन करने लगेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया कि ये बात कर रहे हैं हम इंटरनल, एक्सटर्नल की मैंने, अब इंटरनल पानी की। अब यहाँ कुछ फूड बताती हूँ आपको, जो ऐड करने हैं और जो ऐड नहीं करने, जो हटाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फूड ऐड करने हैं एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और सुनिए, जिसको नहीं पता, हमारी सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं। यस,
मैं इस पे प्रेशर दे रही हूँ, किसी को हो सकता है पता हो, किसी को नहीं पता हो, लेकिन वो डीएक्टिवेट होते हैं। वो एक्टिवेट कब होते हैं? जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। और डीएक्टिवेट वो कब रहते हैं? जब आप एंटीऑक्सीडेंट फूड खाते हैं। यस, एंटीऑक्सीडेंट फूड कितने हैं? हमारी टर्मरिक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, क्रूसीफायर वेजिटेबल्स बोलते हैं जिनको, ये सारी हमारी एंटीऑक्सीडेंट। हल्दी हो गई आपकी, जो मैंने टर्मरिक बताया, ये एक वाइट पेपर आती है, हमारा कैनन पेपर भी बोलते हैं जिसको। तो इतनी सारी एंटीऑक्सीडेंट चीजें मिली हैं, लीव्स हैं, तुलसी है हमारी। तो इन सबको डेफिनेटली आपको ऐड करना है अपनी डाइट में। सेकंड थिंग, एक एज के बाद अगर आपने अभी मार्केट में सुना हो, कोलेजन कोलेजन करके ड्रिंक्स बिक रहे हैं, बहुत सारे क्रीम्स बिक रही हैं, तो क्या है ये कोलेजन? कोलेजन क्या होता है? एक तरह का हमारी बॉडी में ऐसे वर्क करता है, सेल रिपेयरिंग का काम करता है एक्चुअली। लेकिन जब आप एजिंग के साथ साथ सेल हमारे न्यू रिजनरेट होने बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डाइट अच्छी लेते हैं, कुछ फूड ऐसे हैं जैसे पोमग्रेनेट है या सिट्रस फ्रूट्स है हमारे, उनसे अगेन हमारी बॉडी में कोलेजन बनने लगता है, जिससे हम यंग दिखते हैं। तो क्यों ना इनको भी ऐड किया जाए, इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव सीरम्स और ड्रिंक। या आप घर पर ही बना सकते हैं। लाइक अनार खा सकते हैं आप, बेरीज हैं, अगेन रिच हैं विटामिन सी में, एंटीऑक्सीडेंट फुल है वो आपकी। यस, वो एक्सपेंसिव बहुत है क्योंकि बाहर से ज़्यादा आती हैं, इंडिया में भी इतनी नहीं उगती। उसका आप रिप्लेसमेंट ढूंढिए, आप जामुन खाइए, शकरकंदियाँ खाइए, उसमें बीटा कैरोटीन है, अगेन गाजर में बीटा कैरोटीन है, पंपकिन में है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, अगेन अमेजिंग वर्क करती हैं। खाना भी अच्छा है, मैं हमेशा बोलती हूँ, लगाना भी अच्छा है और एक्सरसाइज भी करनी है। तो ये हुई एंटीऑक्सीडेंट फूड की बात। विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाएं आप, लाइक लेमन है आपका या आंवला, जैसे मैंने बताया। कोशिश करें, अभी सर्दी आ रही है, 1 से 2 आंवले जितने आप खा सकते हैं खाएं, उनका जूस भी बना सकते हैं। ये भी अगेन अमेजिंग वर्क करता है, नॉट ओनली फॉर स्किन, हमारी हेयर हेल्थ के लिए, हमारे पूरे डाइजेशन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अगेन अमेजिंग वर्क करता है। ये तो 3-4 चीजें आपको ऐड करनी है। उससे लास्ट बट नॉट लिस्ट, फाइबर एंड फ्रूट्स। फाइबर मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप फाइबर ऐड करते हैं तो वाटर इनटेक आपको डबल करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा ऐड करनी है। उसके बाद पानी, वाटर इनटेक भी आपको ऐड करना है, तभी फाइबर का फायदा रहेगा। लेग्यूम्स हैं आपकी, वो ऐड करनी है आपको, बीन्स हैं। प्रोटीन रिच डाइट तभी रहेगी जब आप सारे उसमें नट्स ऐड करेंगे, दालें ऐड करेंगे, कार्ब्स भी लेने हैं। फैट्स, हेल्दी फैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हेल्दी फैट्स में 2 तरह के फैट्स आते हैं, एक होता है हमारा विजिबल एंड सेकंड होता है इनविजिबल। हेल्दी फैट जो हमारा विजिबल है वो लाइक घी हो गया आपका, देसी घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं या अच्छे वाले ऑयल्स हैं वो हैं। बट इनविजिबल जो फैट्स रहता है वो आपके फ्लेक्सी सीड्स हैं या हमारा वॉलनट हुआ। तो ये जितने भी हमारे ड्राई नट्स हैं, उन सब में हेल्दी फैट्स रहते हैं, वो भी आपको जरूर ऐड करने हैं अपने खाने में। ये हम इंटरनल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, क्या खाना है आपको, अंदर क्या ले जाना है। अब लास्ट अगेन नॉट लिस्ट, आपको खाने से क्या हटाना है। जितने भी हमारे शुगरी ड्रिंक्स आते हैं, शुगर हमेशा अगर आप ज़्यादा इंटेक लेंगे तो हमारी एज हमेशा, अगर फिर कहूँगी मैं 30 के हैं तो 40 के दिखेंगे। तो शुगर इंटेक, सॉल्ट इंटेक कम कर दीजिए। आपने क्या किया घर पर, आपने कहा मैं चाय फीकी पीती हूँ या पीता हूँ, आपने हटा दी शुगर, नमक भी आपने कम कर दिया। लेकिन रात को आप मूवी देखने बैठे, एक चिप्स का पैकेट लेकर बैठ गए, नमकीन लेकर बैठ गए, साथ में आपने एक सॉस का पैकेट खोला, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन कितना शुगर और सॉल्ट आपका इनडायरेक्टली अंदर चला गया। तो अगेन आपकी स्किन कैसी दिखेगी आपको पता है। तो अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। पैकेज फूड अगेन मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, 21 डेज से लेकर 1 मंथ इन चीज़ों को कम कर कर देखें। 90 डेज, 90 डेज बोलूँगी मैं, फिर 90 डेज का रखें। 21 से 90 डेज को छोड़िए, आप 21 दिन का ही करें। मैं फिर बोल रही हूँ 90% तक आपको जो फूड है वो घर का खाना है। उसमें ये सब चीज़ें हटाएं, बेकरी हटाएं, मैदा प्रोडक्ट्स हटाएं। बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मैं आपको छोड़ने के लिए 21 दिन करके देखें, उसके बाद आपको खुद लगेगा आपने खाना है या नहीं खाना। आपको अपने फेस में, अगेन मैं बोल रही हूँ, ओवरऑल डाइजेशन में दिखेगा कि यस मेरी बॉडी में कितने चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पर गट का अगेन मैं बोलूँगी, हमारे फेस से अगेन रिलेशन है। आपका गट हेल्दी है, आप अच्छे से फ्रेश हो रहे हैं, तो फेस पर दिखेगा।
तो ये सारी चीज़ें करके देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए। और एक और अमेज़िंग अगर आपको लगता है कि फेस पैक बनाना है, उसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई थी, फटाफट फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। आपको थोड़ा-सा बेसन लेना है, उसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से राइस लेंगे, फ्लेक्सी सीड नहीं है तो उसे हटा दीजिए। इन सबको मिक्स करेंगे, उसमें थोड़ा-सा हनी डालेंगे, अगर जिसको दूध सूट नहीं करता, दही सूट नहीं करता बीच में डालना हटा दीजिए। ऑप्शनल है, रोज़ वाटर डालें, इसी को अगेन स्क्रब की तरह यूज़ करें, फेस पैक लगाएँ। तो विद इन 30 मिनट्स आपको खुद लगेगा कि आपका फेस कितना ग्लो कर रहा है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं मैक्सिमम 50 टू 100 रुपीज़ में आपके आ जाएँगे। बाहर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना फेशियल जाने के लिए, घर पर ही करना है। एंड लास्ट थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपको अपना फेस ठंडे पानी से ही धोना है। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम गर्म पानी अपने फेस पर लगाते हैं तो हमारी झुर्रियाँ, रिंकल्स जल्दी आ जाती हैं। हमारे पोर्स जो हैं, वो आपको लगता होगा कि हमारे पोर्स खुल जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो लार्ज हो जाएँगे। उसको बंद करें, ठंडे पानी से धोना है। और फेस धोने की भी एक टेक्नीक है। जब आप सुबह उठते हैं, जो जो मैं भी करती हूँ, अगेन मैंने जो आयुर्वेदा में पढ़ा है, राजीव दीक्षित जी भी बोलते हैं, रामदेव जी भी बोलते हैं, अपने मुँह में पानी फ़ील करें और आँखों पे, अपनी आइज़ पे पानी से इस तरह करें 15 टाइम्स, 21 टाइम्स। तो इससे आपकी आइज़ भी अच्छी रहेंगी, आइज़ की रोशनी बढ़ेगी और आपका फेस तो नेचुरली ग्लो करेगा ही। दिन में 3 बार अगर कर सकें तो कर सकते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, गर्म पानी यूज़ नहीं करना, ठंडा पानी ही होना चाहिए जब हम अपना फेस वॉश करते हैं। तो आपको विदिन, अगेन फिर से मैं बोल रही हूँ, कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि आपका फेस कितना ग्लो कर रहा है। गट हेल्थ अच्छा हो गया है जब ये खाने की आइटम्स भी ऐड करेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करना, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, मुझे भी पता लगना चाहिए। और ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा ये मेरी सीरीज़, ताकि मैं फिर से अगेन ऐसी कुछ हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो खुश रहिए, खुशी सबसे, फिर जो मैंने बात स्टार्ट की थी, हमारा सबसे अच्छा ऑर्नामेंट है, सबसे अच्छा गहना हमारा खुशी है। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।